Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point. मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। अन्य अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में कल एक ऐसा तूफान उठा जिसने हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को जो हुआ वह सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि हमारे संसदीय इतिहास पर एक गहरा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बिल पेश किया जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को हिरासत में रहने पर पद से हटा सकता है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर बहस करने के बजाय सदन को रणक्षेत्र बना दिया। कागज फाड़े गए, चीख पुकार मची और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने इसे सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी बताया। क्या यह बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या सियासी हथियार बनेगा? आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझ सकें। 20 अगस्त 2025 बुधवार लोकसभा का मानसून सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल का मकसद अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, वरना उसका पद निरस्त हो जाएगा। यह प्रावधान जवाबदेही बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी साजिश बता रहा है। जैसे ही शाह ने बिल पेश किया, विपक्षी सांसद भड़क उठे। कांग्रेस, टीएमसी और सपा के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बिल की कॉपियां फाड़ी गई। कुछ सांसदों ने कागज शाह की ओर फेंका। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि कुछ विपक्षी सांसद पत्थर लेकर आए और गृह मंत्री पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह दृश्य सभ्य समाज को शर्मसार करता है। विपक्ष ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी। फिर भी हमारी पार्टी ने संयम दिखाया। लेकिन संसद में ऐसी अराजकता कब तक होगी? तो ये बात हो गई सरकार के सांसदों की। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष का गुस्सा समझने के लिए बिल की आलोचना को देखना होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक ठहराया। कहा, यह विधेयक जांच एजेंसियों की दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसी हरकतों पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का मानना है कि यह बिल सत्तारूढ़ दल को विरोधियों को निशाना बनाने का हथियार देगा। हंगामे के बीच विपक्ष ने बिल वापस लेने की मांग की, लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग रही। अब इस पूरे बिल पर कंगना रनौत का बयान पूरे प्रकरण में आग में घी डाल रहा है। उन्होंने कहा, विपक्षी सांसदों ने माइक हटाने की कोशिश की, कागज फेंके और पत्थर तक मारे। यह लोकतंत्र नहीं, हिंसा है। हमने संयम रखा, लेकिन संसद की गरिमा का सवाल है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यह विपक्ष की हताशा है या सरकार की रणनीति? अब यह समझिए कि यह बिल क्यों अहम है। यह बिल नेताओं की जवाबदेही को बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को वैधता दे सकता है। क्या यह बिल पास होगा या विपक्ष का हंगामा इसे रोक देगा? और इससे बड़ा सवाल, क्या संसद में ऐसी अराजकता अब आम बात हो जाएगी? यह सिर्फ एक बिल की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और जवाबदेही का सवाल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमसे साझा करें। और अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह खबर सिर्फ खबर नहीं, हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यायाम भारत।